Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2020 की इटालियन फिल्म रोज आइलैंड के बारे में। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जहां जॉर्जियो रोजा नाम के एक आदमी ने 1968 में अपने जनरेशन के लोगों के लिए एक आइलैंड को नया देश बनाया था। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो यूरोपियन काउंसिल में काम करता है। जब वो काउंसिल की बिल्डिंग में पहुंचता है तो एक अजीब सी गाड़ी को बर्फ में दबी पड़ी देखता है। एक आदमी उसे 2 दिनों से उसी बिल्डिंग में बैठा हुआ दिख रहा है और उसकी तबीयत खराब होने लगी है। सिक्योरिटी से उसे पता चलता है कि वो आदमी एक इटालियन इंजीनियर है जो 1 हफ्ते से यहाँ बैठा हुआ है। उसका कहना है कि वो एक देश का प्रेसिडेंट है और चाहता है कि वो उसकी फाइल पढ़े। उसे वहाँ से भगाने के लिए वो फाइल पढ़ने का नाटक करता है और अपने ऑफिस में जाकर फाइल फेंक देता है। पर फिर उसे फाइल पर यूनाइटेड नेशंस का नाम दिखता है और वो फाइल पढ़ने लगता है। फाइल पढ़ने के बाद वो उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसे सिक्योरिटी ने वहां से भगा दिया और वो उसे मिलने के लिए बुलवाता है। उस आदमी का नाम है जॉर्जियो रोजा, जो एक इंजीनियर है और उसने एक आइलैंड बनाया है। वो चाहता है कि उसके आइलैंड को बचा लिया जाए, वरना उस आइलैंड को तोड़ दिया जाएगा। उसे पागल समझकर वो लोग उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं, पर फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। 1 साल पहले जॉर्जियो ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी और बोलोनिया में रहा करता था। वो गैब्रिएला नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। कुछ देर उससे बात करने के बाद वो उसे अपनी बनाई हुई गाड़ी में घर छोड़ने निकलता है। वो कहता है कि उसने ये गाड़ी अपनी एग्जाम्स के लिए बनाई थी और ऐसे ही वो दुनिया बदलना चाहता है। पर तभी उसे पुलिस रोकती है क्योंकि उस गाड़ी पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं है और उससे पूछताछ की जाती है। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये गाड़ी उसने खुद बनाई है, इसीलिए उसने लाइसेंस प्लेट नहीं लिया। पर तभी उन्हें पता चलता है कि जॉर्जियो ने एक अनरजिस्टर्ड प्लेन भी उड़ाई थी, जिसकी वजह से उस पर बैन लगा है। गाड़ी को हाथ लगाने से जॉर्जियो गुस्से में आ जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसे छुड़ाने के लिए उसके पिता आते हैं जो उसे समझाते हैं कि उसे नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहिए, जिससे वो खुश रहेगा और हर बार मुश्किल में नहीं पड़ेगा। पर वो उनकी बात सुनना नहीं चाहता। गैब्रिएला लॉ पढ़ाती है और वहाँ से वो गैब्रिएला के कॉलेज में जाता है। जॉर्जियो को वहाँ देखकर क्लास छोड़कर वो बाहर आती है और जॉर्जियो पर चिल्लाती है क्योंकि उसकी वजह से गैब्रिएला का करियर खत्म हो सकता था। वो जॉर्जियो से कहती है कि उसे ये सब कुछ करना बंद करना होगा और उसे दुनिया में दूसरों की तरह जीना होगा। वो कहती है कि वो कोई जीनियस नहीं है और सिर्फ कुछ खिलौने बनाने से वो अपनी दुनिया नहीं बना सकता। गैब्रिएला की कई बातों से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। 3 महीने बाद वो एक बाइक रेसर ब्रूनो के लिए काम करना शुरू करता है और उसे एक इंजीनियर की नौकरी मिलती है, पर वहाँ उसे वैसी इज्जत नहीं मिलती जैसी वो पाना चाहता है। काम करते वक्त उसे एक बोर्ड दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि समंदर में ऑयल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। वो इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता उसकी वजह से क्या गड़बड़ हुई है। जॉर्जियो का दोस्त मोरिजियो अपने पिता के बिजनेस में उनकी मदद करता है, पर वो इस काम से थक चुका है और एक दिन उससे मिलने जॉर्जियो आता है। वो मोरिजियो को अपने आइडिया के बारे में बताता है, जहां वो लोग अपना एक आइलैंड बनाएंगे जो स्टील का बना होगा। वो चाहता था कि असली आइलैंड बनाए, पर वो मुमकिन नहीं। इसलिए ऑयल प्लेटफॉर्म की तरह वो लोग एक आइलैंड बना सकते हैं जहां वो जो चाहे करेंगे और जैसे चाहे जिएंगे। और ये आइलैंड इटली के बाहर बनाया जाएगा ताकि उन्हें कोई कुछ ना कह पाए और वो लोग आजाद रहें। और मोरिजियो की मदद से वो समझने लगता है कैसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्हें जितने पैसों की जरूरत है उतने उनके पास नहीं है। और तब जॉर्जियो के दिमाग में एक शिप देखकर एक आइडिया आता है। वो मोरिजियो को समझाता है कैसे पानी से भरे पिलर्स का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उन्हें फाउंडेशन नहीं बनाना पड़ेगा। और उनका ये आइडिया काम कर जाता है। अपने आइडियाज और मोरिजियो के पिता से चुराए हुए पैसों से वो लोग आइलैंड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये सारी कहानी काउंसिल में काम कर रहे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो लोग जॉर्जियो से आगे की कहानी जानना चाहते हैं। जॉर्जियो बताता है कि उन्हें उस आइलैंड पर पीने के पानी की जरूरत थी, जिसका इंतजाम भी कुछ दिनों में हो गया था। और जॉर्जियो ने फैसला कर लिया था कि वो हमेशा के लिए उसी आइलैंड पर रहेगा। उस आइलैंड की शांति में वक्त बिताकर जॉर्जियो खुश था, पर उसकी खुशी तूफान आने की वजह से ज्यादा देर तक नहीं रहती। और तूफान के बीच उसे एक बोट दिखती है। बोट में फंसे आदमी की वो मदद करता है जो उस आइलैंड का पहला नागरिक बना।
ये सारी बातें जॉर्जियो कोर्ट में बताता है और आइलैंड के दूसरे नागरिक रूडी के बारे में भी बताता है, जो एक जर्मन है। 1943 में रूडी को जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया था और उसे इटली आना पड़ा। उसे एक बीच इतना पसंद आ गया कि अपने कैंप को छोड़कर वो उस बीच पर आया और एक क्लब में रहने लगा, जिसके बाद उससे जर्मन सिटीजनशिप छीन ली गई। तब से वो उसी क्लब में रहने लगा और प्रमोटर की नौकरी करने लगा। एक रात उसे जॉर्जियो के आइलैंड के बारे में पता चलता है और वो उनसे मिलने आता है। आइलैंड को न्यू स्टील आइलैंड का नाम देकर रूडी उसे प्रमोट करने लगा और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रूडी के आने से उनका आइलैंड देखने यूरोप के हर एक कोने से लोग आने लगे और आइलैंड पर मिल रही आजादी के मजे उठाने लगे। और ये सब कुछ तब हुआ जब दुनिया में दंगे फसाद हो रहे थे और लोग आजाद होना चाहते थे। रूडी ने उस आइलैंड को रोज आइलैंड का नाम दिया और ऐसे उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना दी। रूडी के कहने पर वो लोग अपने आइलैंड के लिए एक अलग भाषा बनाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया को रोज आइलैंड के बारे में पता चलने लगता है। एक दिन उनके बार में काम करने एक 19 साल की लड़की फ्रांसा आती है, जिसके आने से रोज आइलैंड और फेमस होने लगता है। कुछ दिनों बाद गैब्रिएला आइलैंड पर आती है और उसे बताती है कि कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। जब जॉर्जियो कहता है कि वो चाहता है गैब्रिएला उसकी दुनिया में रहे, तो वो कहती है कि ये जगह सिर्फ एक डिस्को है जहाँ लोग पार्टी करने आते हैं, ये कोई असली दुनिया नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। एक तरफ मोरिजियो और रूडी एक दूसरे से झगड़ रहे थे क्योंकि मोरिजियो रोज आइलैंड पर एक कसीनो बनाना चाहता था, तो दूसरी तरफ गैब्रिएला की बात का जॉर्जियो पर ऐसा असर पड़ा कि वो रोज आइलैंड पर एक गवर्नमेंट बनाना चाहता है और चाहता है उनके आइलैंड को एक देश घोषित किया जाए। वो लोग यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी लिखते हैं और वहाँ से इटालियन गवर्नमेंट को कॉल किया जाता है और गवर्नमेंट के लोग आइलैंड देखने आते हैं। एक मीटिंग में इस बारे में बात की जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लोग 2 दिन से रोज आइलैंड पर ही है और खुद मजे कर रहे हैं। गवर्नमेंट लोगों को रोज आइलैंड के खिलाफ भड़काने लगी थी, ये कहकर कि वहाँ आतंकवादी हो सकते हैं और वो एक स्मगलिंग का अड्डा हो सकता है और इसीलिए उसे एक आजाद देश घोषित नहीं करना चाहिए। रोज आइलैंड को अब पूरी दुनिया जानने लगी थी और हर कोई वहाँ का नागरिक बनना चाहता था और जॉर्जियो को लोग वहाँ का प्रेसिडेंट मानने लगे थे। जॉर्जियो के माता पिता को उसकी फिक्र होने लगी थी और वो जानना चाहते थे कि जो पैसे वो कमा रहा है वो लीगल है या नहीं, पर वो लोग जॉर्जियो को समझ नहीं पाते। उनसे मिलकर जब वो आइलैंड पर लौट रहा था, तब गवर्नमेंट के वो 2 लोग आकर उससे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं और उसे आइलैंड बंद करके इटली में लौटने के लिए कहते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानता। पर गवर्नमेंट के साथ साथ इटली के चर्च को भी रोज आइलैंड से तकलीफ होने लगी थी क्योंकि आइलैंड के लोग कुछ ज्यादा ही आजाद थे। इटालियन सिटीजन्स गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिखने लगे थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो लोग यहाँ की सिटीजनशिप छोड़कर रोज आइलैंड के नागरिक बनना चाहते हैं। जॉर्जियो को एक दिन समझ आता है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह उससे बात की थी उसी तरह फ्रांसा और रूडी से भी बात की है और अब वो लोग आइलैंड छोड़कर जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जॉर्जियो को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने जॉर्जियो के पिता को भी उनकी नौकरी से निकाल दिया और जॉर्जियो को 2 बीच क्लब्स देने का वादा किया। वो हार मानकर उनका ऑफर मानने का सोच रहा था, पर उसके पिता से बात करने के बाद उसमें हिम्मत आती है और वो उससे उनका ऑफर ठुकराने के लिए कहते हैं। जॉर्जियो गैब्रिएला से मिलने जाता है और उससे ये लड़ाई लड़ने में मदद मांगता है। वो चाहता है कि गैब्रिएला उसकी लॉयर बन जाए, पर वो इनकार कर देती है। जॉर्जियो अपनी गाड़ी वापस चुरा लेता है और उस पर एक लाइसेंस प्लेट लगा लेता है और ये थी कहानी उसकी यूरोपियन काउंसिल आने की। इटालियन गवर्नमेंट सोच रही थी कि वो ये लड़ाई जीत गई है, पर फिर उन्हें जॉर्जियो के काउंसिल जाने की खबर मिलती है। काउंसिल का वो फ्रेंच आदमी जीन जॉर्जियो की कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी मदद करने की बात करता है और तब जॉर्जियो के लिए इटालियन मिनिस्टर का कॉल आता है। वो उसे फोन पर गालियां देता है और आजादी के बारे में भाषण देता है, पर जॉर्जियो जानता है वो लोग उससे डर गए हैं क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता। वो जॉर्जियो को आइलैंड तबाह करने की धमकी देता है और बिना काउंसिल से मिले उसे आइलैंड वापस जाना पड़ता है। रोज आइलैंड पर अटैक करने के लिए एक शिप भेजी जाती है और उसी वक्त गैब्रिएला को समझ आता है कि रोज आइलैंड लोगों के लिए क्यों इतना जरूरी है। अपनी माँ को सब कुछ बताकर जॉर्जियो आइलैंड जाने के लिए वेनिस में अपनी बोट के पास पहुँचता है और तब वहाँ गैब्रिएला आती है। वो जॉर्जियो के साथ आइलैंड पर जाती है जहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। वो कहती है कि ये जगह अब सिर्फ एक डिस्को नहीं लगती और उसने लोगों से सुना है
कि ये पूरा आइलैंड जॉर्जियो ने उसके लिए बनाया है। वो इस बात को टालने लगता है, पर गैब्रिएला समझ जाती है कि ये सच है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर अगली सुबह वो दोनों देखते हैं कि आइलैंड को तबाह करने के लिए वहां शिप आ चुकी है और ये बात पूरे देश में फैल जाती है। रूडी मोरिजियो के पास जाता है और कहता है कि उन्हें आइलैंड को बचाना होगा और आइलैंड के सारे नागरिक रोज आइलैंड बचाने के लिए आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो सब जॉर्जियो के साथ मिलकर शिप के सामने खड़े हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। वो सब कई देर तक उनका सामना हिम्मत से करते हैं, पर उन्हें आइलैंड से हटाकर आइलैंड को बम से उड़ा दिया जाता है। और इससे पहले कि यूनाइटेड नेशंस रोज आइलैंड के बारे में बात कर पाती, सब कुछ खत्म हो जाता है। अंत में जॉर्जियो और गैब्रिएला एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और चाहे रोज आइलैंड कुछ वक्त के लिए एक देश बनकर रहा, इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।